जय श्री कृष्ण। मद् भागवत गीता ज्ञान गीता जी का 11वां अध्याय सुनिए। मद् भगवत गीता ज्ञान 11वां अध्याय का पाठ सुनिए। अतः 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण आपके अक्षर महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझे तो आप अपना अवयव रूप मुझे दिखाइए। हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकारों के मेरे शत सहस्त्र दिव्य सहस्त्र रूपों को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदग्नि और पहले कभी न देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुडाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक सुंदर सुंदर दृश्य थे, उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उन महात्मा की प्रभा की क्षमता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिक के शरीर में अनेक प्रकार की विमल इस समस्त जगत को एक चित्र देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमल आसन पर बैठे हुए देवताओं के ईश्वर ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषियों और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारे, चारों ओर से दैदीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान, दूरनिरीक्षक और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित, अनंत रही शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसको कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाले, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा ने पृथ्वी और आकाश के मध्य का अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षि और सिद्धों का समूह स्वस्तिक का नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैला हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा हृदय घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ी वाले और काला अग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित
भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ी से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर पूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधारें समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंग गिरते हैं, यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार के तेजी से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवधर, आपको नमस्कार है। मुझ पर प्रसन्न हो हे जगत कर्ता। आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ। इन सबों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार करो, यश को लेकर समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सर्वसाचिन, इनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर व्यथित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेमग्न हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। आप व्यक्त और अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप आदि देव हो, पुरातन हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो, ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है। और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से अच्युत विश्वरूप तुमसे इन बोलो की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से विहार, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकों में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए हे ईश्वर, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रभाव, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही गिरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मन से प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोकों में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि और घोर तपों को करके भी यह धारण किए हुए मुझे नहीं देख सकता।
मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उन महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत थे, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो यह विश्वलय तुमने देखा, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की कांक्षा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा लय तुमने देखा, ऐसा लय का वेद अध्ययन, दान, यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, परम तप, मेरा जो ऐसा विश्वलय, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझी में भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक संसर्गों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझे प्राप्त हो सकते हैं। हे भगवान विष्णु। इति से मद्भगवद गीता ज्ञान 11वां अध्याय समाप्त। अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुने। हरे विष्णु। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी। अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहीं नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशांतर से फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली चलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा ने सिद्धा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बेला में राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ में था, कई भृत्य भी साथ में थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता था, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखे कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठेगा तो मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। तू श्रवण करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ दुर्बल विप्र आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चील ने उसके मांस को नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो उस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देख मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चांडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाता है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए, मेरे बेटे को जीवित करे। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूट कर देवदेही पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर वैकुंठ को गया।
तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर गीता का पाठ कर तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इस प्रकार गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। हरे विष्णु। श्रीमद्भगवद गीता ज्ञान 11वें अध्याय का पाठ और महात्म्य समाप्त। आपको पाठ पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।